बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उसकी पहली 3 एक्सरसाइजेज ख़त्म कर चुके हैं। आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.4। लेकिन एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी बड़ी ज़रूरी हैं। जो एक्सरसाइज 3.4 है, इसके अंदर जो इंटीग्रेशन का मेथड इस्तेमाल होगा वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है, मैं वो पहले आपको फार्मूला लिख के देता हूँ। आपने उस फार्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। फर्ज किया कि आपके पास u और v दो फंक्शन हैं, u डॉट v इंटू डी एक्स, दोनों x के फंक्शन है। u इज अ फंक्शन ऑफ x, v इज अ फंक्शन ऑफ x। ये फार्मूला बराबर होगा फर्स्ट, यानी u एज इट इज आ जाया करेगा, और दूसरे वाले को इंटीग्रेट करके लिखेंगे इंटेग्रल ऑफ v, इंटेग्रल ऑफ v माइनस, फिर ये आ जाएगा इंटेग्रल ऑफ v, इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे और जो आंसर इधर आया होगा ना वो इधर लिख देंगे, इंटेग्रल ऑफ v, यानी v को डबल इंटीग्रेट करेंगे, इंटेग्रल ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डी एक्स। ये है जिसका फार्मूला, u इंटू इंटेग्रल ऑफ v माइनस इंटेग्रल ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u। लेकिन मैं इसको इस तरीके से इस्तेमाल करूंगा कि मेरे पास ये एक फर्स्ट फंक्शन हुआ करेगा और एक सेकंड फंक्शन हुआ करेगा, दोनों ही x के फंक्शन होंगे। ठीक है, मैं इस तरह फॉर्मूले को इस तरीके से बोला करूंगा जो मैं लिखने लगा हूं। फर्स्ट, जो भी फर्स्ट फंक्शन हुआ करेगा, फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड, इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकंड, यानी माइनस इंटीग्रेशन का निशान लगा के फिर दोबारा जो इधर आंसर आया होगा वो इधर लिख देंगे, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन का निशान लगा के सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटेग्रल ऑफ सेकंड इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इनटू डी एक्स। राइट, हाउ टू सिलेक्ट ए फर्स्ट फंक्शन। इसमें ये जो फार्मूला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि पहला फंक्शन किसको रखना है और सेकंड फंक्शन किसको रखना है। फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड। अब आपने दो फंक्शन जो आपके पास मौजूद होंगे, आपने देखना है कि किसका इंटेग्रल आपके पास मौजूद है। जिसका इंटेग्रल आपके पास मौजूद होगा उसको आप सेकंड फंक्शन रख लें, ठीक है, और दूसरे वाले जो दूसरा फंक्शन होगा उसको उसका नाम पहला फंक्शन रख लें। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है याद रखने का, रिमेंबर द वर्ड, रिमेंबर द वर्ड आइलेट, 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 LATE। ये एक लफ्ज आपने याद रखना है, आइलेट। अब यहां पे आई से मुराद क्या है, आई से मुराद इनवर्स फंक्शन हुआ करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक
functions. L से मुराद लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगारिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन, L फॉर लॉग। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, इस तरह की रकमें होंगी। ठीक, यहां पे साइन इनवर्स 2x भी हो सकता है, कॉस इनवर्स 2x भी हो सकता है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। और लॉगरिथमिक से मुराद लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ 2x, ठीक है, इस तरह की रकमें होंगी, लॉग वाली रकमें होंगी। ए से मुराद अलजेब्रिक, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, बस इस तरह की रकमें जो है ना, ये पॉलिनोमियल टाइप की रकम आएगी इसके अंदर। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन। और ई से मुराद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 किस्म के फंक्शन जो हैं ये होंगे। इन पांचों में से कोई से दो यहां पे हो सकते हैं, एनी वन। ये और ये यहां पे हो सकते हैं, ये और ये यहां पे हो सकते हैं, ये और ये यहां पे हो सकते हैं। ठीक है, कोई से दो भी हो सकते हैं। ये बहुत कम होता है कि टेंजेंट इनवर्स और लॉग इकट्ठे आ जाएं। तो ज़रूरी नहीं होता कि दुनिया में हर फंक्शन जो है उसको हम इंटीग्रेट कर सकें, क्योंकि जिनके फार्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं उनको तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, और जिनके ऊपर फार्मूला नहीं लगता उनके लिए फिर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक नया टॉपिक जो है, जदीद टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर। उसके ज़रिए हम उस तरह के फंक्शंस को हल करते हैं जिनकी इंटीग्रेशन आम तरीके से पॉसिबल नहीं होती। फिर जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे वहाँ पे कंटूर इंटीग्रेशन का भी एक तरीका है, तो उस तरीके से भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब इसी तरतीब के साथ अगर देखें, फ़र्ज़ किया कि आपके पास एक इनवर्स फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। ये देखें, अगर इस तरह की सूरत हाल आ जाती है, आपने इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स ऑफ एक्स इनटू एक्स स्क्वायर है, लेट्स सपोज दैट। तो अब देखें यहां पे आई पहले आता है ना, तो इसलिए इनवर्स फंक्शन को पहला फंक्शन रखेंगे, फर्स्ट, और इसको सेकंड। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, अब ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ले लॉगरिथम है, तो अलजेब्रिक पहले आता है कि लॉग? लॉग एल पहले आता है, ए बाद में आता है। तो इसलिए लॉग को हम क्या करेंगे, पहला फंक्शन सपोज करेंगे, और एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन सपोज करके तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर आ जाता है अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जोड़ पड़ता है आपस में, अलजेब्रिक यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया आपके पास साइन एक्स पर कर लिया, चलें जी, इनटू एक्स की पावर 3 dx। अब देखें, अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आती है, तो अलजेब्रिक फंक्शन को पहले रखेंगे हम और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में रखेंगे, और फिर इसको बाय पार्ट्स करेंगे। और अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, यानी e की पावर ax इनटू साइन ऑफ bx, तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, t पहले है, e बाद में, इसको हम रखेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको हम कहेंगे सेकेंड फंक्शन। तो आपने ये तरतीब आईलेट की देख लेनी है। जो
अल्फाबेट पहले आता है फंक्शन का, जो पहले आता है उसको पहला फंक्शन, जो बाद में आता है उसको हम दूसरा फंक्शन रखेंगे। ठीक है। और एक तरीका मैंने आपको बताया है कि अगर आपको मालूम हो कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन की पता है तो उसको आप सेकंड फंक्शन रख सकते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, दो फंक्शन है हमारे पास, ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। लफ्ज है आइलेट, आइलेट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो यहां पे तरतीब ठीक है, इसी को हम पहला फंक्शन रखेंगे, इसको सेकंड फंक्शन रखेंगे। तो यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, कीपिंग x एज ए फर्स्ट फंक्शन। x को हम फर्स्ट फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करके लिखेंगे, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू dx। राइट, राइट। लो अभी इधर देखें जरा, ये आ गया x इंटू साइन ऑफ x dx। अब ये देखें, ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट एज इट इज आएगा, x एज इट इज। गौर से देखिएगा, x एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकंड। अब दूसरे को इंटीग्रेट करके लिखना है। साइन का इंटेग्रल क्या होता है? माइनस कॉस, ये माइनस कॉस आ गया। उसके बाद इंटीग्रेशन का निशान, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटेग्रल क्या है? माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। यानी जो रकम यहां पे आई होगी ना, इंटीग्रेशन का निशान लगा के वही लिख दिया करेंगे। इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है? एक्स, एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा? dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू dx। अब cos x का इंटीग्रल किसके बराबर होता है? ये तो sin x के बराबर होता है। तो ये आ गया माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज योर आंसर। अब देखिए, जब ये आप अब देखें, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो इंटीग्रल हमें इसका भी पता है, इंटीग्रल हमें इसका भी पता है। तो अगर मैं साइन एक्स को पहला फंक्शन रखता हूं, साइन एक्स को मैं पहला फंक्शन रखता हूं, तो ये देखें साइन एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये हल होने की बजाय कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। यानी फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो वो आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स dx। तो ये देखिए, पहले वो सिर्फ x वाली रकम थी, अब इसके अंदर x स्क्वायर वाली आ गई। तो ये जब दोबारा करेंगे तो x क्यूब, तो ये क्वेश्चन कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए जब आपके दरमियान, आपके जहन में कंफ्यूजन आ जाए कि भाई दोनों का इंटीग्रल का हमें पता है, तो फिर हम ये जो लफ्ज़ है आइलेट, इसकी तरफ जाएंगे ना। ये लफ्ज़ आइलेट जो है, इसको आपने मेन टारगेट आपका ये है, इसको आप जहन में रखेंगे तो आपको इजीली फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में सिलेक्ट करने में आसानी होगी। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, log x। अब log x का हमारे पास फार्मूला ही नहीं है इंटीग्रेशन का, तो इसको हम करेंगे बाय पार्ट्स। और बाय पार्ट्स जब करेंगे तो सेकंड फंक्शन हमारे पास है ही नहीं, तो सेकंड फंक्शन को फिर हम क्या सपोज करेंगे? 1 जो है इट विल बी काउंटेड एज अलजेब्रिक फंक्शन। तो log फंक्शन को हमेशा हम पहले रखते हैं आई लेट, LATE लेट। अब देखिए, L पहले आ रहा है, log को पहला फंक्शन रख लिया, बाद में अलजेब्रिक आ रहा है,
तो ये कांस्टेंट जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर ही आएगा, तो इसको हमने सेकंड फंक्शन रख लिया है। तो इसमें सेकंड फंक्शन 1 को सपोज करके तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब फार्मूला क्या है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, considering log as a first function, consider log x as a first function। तो फार्मूला आपको याद हुआ है कि नहीं, ये देखें जरा, फर्स्ट इंटू सेकेंड dx बराबर है फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन का निशान लगा के इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, यानी जो फंक्शन इधर आया होगा वो इधर लिख देंगे, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, पहले फंक्शन का डिफरेंशियल लेके तो यहां पे लिख देंगे। तो ये देखें, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये अब आ गया, इधर आ गया log ऑफ x dx बराबर आ गया। अब इसको आपने रख लिया है पहला फंक्शन, ये आ गया फर्स्ट एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड। अब वन की इंटीग्रेशन क्या होगी, x माइनस इंटीग्रेशन का निशान इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, वन का इंटेग्रल क्या आएगा x, यानी जो भी फंक्शन यहां पे आएगा इंटीग्रेशन का निशान लगा के यहां पे लगा देंगे। उसके बाद डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशियल लेंगे, log x का क्या आएगा 1/x, x को दोबारा करेंगे तो dx आ जाएगा। तो ये फिर आ गया x log ऑफ x माइनस x के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो 1 dx का इंटेग्रल किसके बराबर होता है, जस्ट x के बराबर प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज योर आंसर। अब यह है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, नॉट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। अब इसके अंदर देखें x है और log है, लफ्ज क्या है हमारा आइलेट, वैसे भी log को हमेशा पहला फंक्शन रखते हैं। अब log पहले आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, पहले l बाद में, तो ln को पहले रख लेते हैं हम, log पहले आएगा, log ऑफ x इंटू dx, integrating by parts, integrating by parts, considering log x as a first function, और फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला है हमारा 1 इंटू dx फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, dx इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू dx। अब प्यारे बच्चों इधर देखें जी, ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन, दिस इज फर्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये क्या बन गया, फर्स्ट एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है x, x का इंटेग्रल क्या होगा x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस फिर इंटीग्रेशन का निशान इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, यानी जो रकम यहां पे होगी वही हम यहां पे पुट कर देंगे, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड यानी x का इंटेग्रल ये आ गया। फिर डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है log x, इसका डिफरेंशियल लेंगे, log x का आ गया 1/x और x को दोबारा करेंगे dx आ जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू x² डिवाइडेड बाई 2 इंटू log ऑफ x माइनस 1/2, ये x के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। अब दोबारा इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर रूल लगाएंगे आप तो क्या आएगा, -1/2 x की पावर 1 + 1/1 + 1,
plus some constant. So this is equal to x squared divided by 2 into log of x. 2 and 2 makes 4. X square over 4 plus some constant. This is your answer. सेम, सिर्फ यहां पे x स्क्वायर है, यहां पे x है, तो आइलेट में log पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है, तो लिहाजा log x को हम रखेंगे पहला फंक्शन और x स्क्वायर को दूसरा फंक्शन रखेंगे. तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स considering log x as a first function. अब फार्मूला जो है यही वाला इस्तेमाल होगा. अब ये फार्मूला क्या है, पहले आएगा फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड. अब फर्स्ट क्या है यहां पे, फर्स्ट तो log ऑफ x है, तो फर्स्ट एज इट इज इंटेग्रल सेकेंड, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, पावर में एक जमा 2 + 1 over 2 + 1 माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन का निशान लगा के ना जो रकम यहां पे आएगी वही इधर लिख देनी है. उसके बाद डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, log x का डिफरेंशियल लेंगे 1 over x, x को दोबारा करेंगे dx इज इक्वल टू x³ over 3 इंटू log ऑफ x माइनस 1 over 3, ये आ गया x³ over x इंटू dx. x³ और x आपस में कैंसल, ऊपर क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर माइनस 1/3 x स्क्वायर इंटू dx. अब यहां पे हम यूज करेंगे पावर रूल, यूजिंग x की पावर n dx बराबर होता है, पावर के अंदर एक ऐड कर देंगे, where n is not equal to -1. According to that formula, it will become x³ divided by 3 into log of x minus 1/3 x की पावर 2 + 1 over 2 + 1 plus some constant. 2 और 1 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 9. x³ divided by 3 into log of x minus x3 over 9 plus some constant. उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, वहां पे स्क्वायर था, यहां पे x³ है. तो आइलेट चूंकि log पहले आता है, l पहले आता है, अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है, तो लिहाजा इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो log x पहले आ जाएगा, x³ बाद में आएगा. इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स considering log x as a first function. ओके, ये हमारा फार्मूला आ गया. अब इस फार्मूले के तहत फर्स्ट फंक्शन क्या है, log of x एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस पर लगेगा पावर रूल माइनस इंटीग्रेशन का निशान, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, जो फंक्शन जहां पे आए वही यहां पे लिख देना है. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, this is further equal to x4 over 4 into log of x minus x4 1/4 साइड पे आ गया, 3 + 1 4, ठीक, ओवर 1 over x dx, x के साथ x4 के साथ कैंसिल. सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास क्या आया, x³ इंटू dx. इसके ऊपर फिर पावर रूल लगाएंगे, ये रूल पावर रूल लिखा हुआ है, x की पावर n dx वाला फार्मूला. what you will get, x4 over 4 into log of x minus 1/4 x की पावर 3 + 1 over 3 + 1 plus some constant. This is further equal to x4 over 4 into log of x, 3 और 1 4, 4 × 4 16, x की पावर 4 over 16 plus some constant.
दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिर्फ x4 का फर्क है। तो log को पहला फंक्शन, x4 को दूसरा फंक्शन, फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, फिर इसको इंटीग्रेट किया, इसका डेरिवेटिव लिया, ये x की पावर 5/5 log x माइनस 1/5 x की पावर 5/5 dx आ गया। ये इसके साथ कैंसिल होकर x4 के ऊपर दोबारा फार्मूला लगाया पावर रूल का, 4 और 1 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 25। ठीक है, तो इजी वन। इसके साथ ही ये वाले 6 पार्ट जो हैं ये कंप्लीट हुए। 7वां पार्ट है टेंजेंट इनवर्स x को इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड फंक्शन अवेलेबल नहीं है, और वैसे भी जब हम आइलेट लफ्ज़ लिखते हैं तो आइलेट के अंदर जो है ये इन्वर्स जो है ये सबसे पहले आता है। तो ये चूंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो अंडरस्टूड है कि इसको हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। अब सेकंड फंक्शन अवेलेबल नहीं है, और अगर सेकंड फंक्शन अवेलेबल ना हो तो उसको हम क्या सपोज करेंगे, 1। तो इसको अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट इनटू सेकंड। ये दो फंक्शन हैं, इनको हमने इंटीग्रेट करना है। फॉर्मूला है हमारा फर्स्ट इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड, इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का निशान, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू dx। तो यहां पे देखें जी, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, फर्स्ट फंक्शन है टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। ओहो, इंटीग्रेशन का निशान नहीं आएगा, फर्स्ट एज इट इज। उसके बाद इंटेग्रल ऑफ सेकंड, 1 की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, x के बराबर, माइनस फिर इंटीग्रेशन का निशान, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, इंटेग्रल ऑफ सेकंड क्या है, x। यानी ये देखिए, ये वही फंक्शन है जो यहां पे आ गया। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x को दोबारा करेंगे तो dx आएगा। अब यहां पे देखें, नीचे डिग्री 2 है, ऊपर डिग्री 1 है। अगर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 1 डिग्री का फर्क हो तो क्या टेक्निक बताई हुई है मैंने, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाएंगे। नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए 1 का डेरिवेटिव तो 0, एक्स स्क्वायर का क्या आना चाहिए, 2x। यहां पे सिर्फ और सिर्फ x है, तो 2 की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है, तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। x इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस, ये देखें 1/2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ये देखें, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, यूजिंग ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद, तो इसका आंसर आएगा नीचे वाले का लॉग। तो ये फिर आ गया x टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक जब आप कर लें तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करें कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।